साल 2022 भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ऐतिहासिक है। इस बात को समझना है तो आपको ये खबर जानना बहुत जरूरी है, जिसमें भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए स्टील टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत भी उस क्लब में शामिल हो गया है जिसके पास स्टील टेक्नोलॉजी है, जिसमें रूस, अमेरिका और चीन शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन रूस की जंग के बीच भारत का यह बड़ा ऐतिहासिक कदम क्यों, और क्या आप कह सकते हैं कि भारत बन रहा है आत्मनिर्भर? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल डीआरडीओ और एचएएल ने विमान निर्माण प्रक्रिया शुरू करते समय पहली सीट मेटल काट कर युद्धक विमान के निर्माण की शुरुआत कर दी है। इस एमका का मकसद भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को 5.5 जनरेशन के ट्विन इंजन स्टील फाइटर से लैस करना है, जो भारत के पुराने जगुआर और डसॉल्ट मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा और इसके लाइसेंस निर्मित सुखोई Su-30M के जेट का पूरक है। चलिए अब आपको इससे जुड़ी सबसे खास बात बताते हैं। दरअसल भारत स्वदेश में ही इंडियाज एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। इसकी वजह साफ है, भारत के पड़ोस में दो दुश्मन हैं और सामरिक लिहाज से पाकिस्तान कम नहीं है और चीन हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। लिहाजा भारत को वक्त रहते अपने बाहुबल को मजबूत करने की जरूरत है और मोदी सरकार काफी तेजी से इस तरफ कदम भी बढ़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिस फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है उसे आकाश से जमीन पर हमला करने, दुश्मनों के वायु रक्षा क्षेत्र में मार करने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यों के साथ साथ कई और उद्देश्यों की पूर्ति करने का लक्ष्य रखकर विमान का डिजाइन किया जा रहा है। इस युद्धक विमान को दुश्मनों की हवाई सुरक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने और भीषण हमला करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। डीआरडीओ जिस फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है उसमें कई और टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, जैसे फाइटर जेट में सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, डाइवर्टर कम सुपरसोनिक इंटेक, एडवांस एवियोनिक्स और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फाइटर जेट को बेसलाइन स्टील कॉन्फ़िगरेशन में 20 टन वजन रखने की क्षमता के साथ लैस करने की कल्पना की गई है, जिसमें अपने हथियार के साथ साथ करीब 1.5 टन आयुध ले जाने की क्षमता होगी। इसके विपरीत भारत के पास अभी जो सबसे श्रेष्ठ फाइटर जेट है वो है राफेल, जो 4.5 पीढ़ी के फ्रांसीसी निर्मित राफेल और लाइसेंस निर्मित 4+ जनरेशन के रूसी Su-30M के हैं। और भारत जब 5.5 जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर लेगा तो फिर चीन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब जब भारत ने घोषणा कर दी है तो ये जानना जरूरी हो गया है कि चीन इसे लेकर क्या कुछ दावा करता है। दरअसल चीन दावा करता है कि J-20 और FC-31 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर का संचालन है, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हिमालय में उनके सीमा विवादों में किया जा सकता है। खैर, भारत के एमका का मकसद पाकिस्तान की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम को संतुलित करना भी है, जिसे वो तुर्की के सहयोग से बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इस खबर के बाद ये तो निश्चित है कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की तीनों की नींद उड़ गई होगी।